वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के जरिए लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने करदाता के लिए इनकम टैक्स छूट की सीमा को मौजूदा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए सालाना कर दिया है। यानी जिन लोगों की आय 12 लाख रुपए सालाना है उन्हें अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स स्लैब में एग्जैक्टली क्या बदलाव हुए हैं, टैक्स छूट कब से मिलेगी, कितने लोगों को इसका फायदा होगा, हम आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। सबसे पहले बजट में इनकम टैक्स को लेकर क्या ऐलान हुआ है वो समझ लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीधा कहा कि 12 लाख तक की आय वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसको और आसान भाषा में समझने के लिए आपको टैक्स स्लैब रेट समझने होंगे। सबसे पहले न्यू टैक्स स्लैब रेट को समझ लेते हैं। 3 लाख रुपए तक पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए पर 5% का टैक्स, 7 से 10 लाख रुपए पर 10% का टैक्स, 10 लाख से 12 लाख रुपए पर 15% का टैक्स, 12 लाख से 15 लाख रुपए पर 20% का टैक्स, 15 लाख रुपए से ज़्यादा पर 30% का टैक्स देना होगा। अब बजट 2025 में प्रस्तावित न्यू टैक्स सिस्टम के तहत नया स्लैब रेट क्या है वो जान लीजिए। 0 से 4 लाख रुपए तक की आय वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 4 से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स, 8 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 12 से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15%, 16 से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20%, 20 से 24 लाख रुपए तक की आय पर 25%, 24 लाख से अधिक की आय वालों को 30% टैक्स भरना होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्लैब बताना चाहूंगा। हाँ। एक बार पुराना स्लैब, नया स्लैब। बिल्कुल। अगर हम बजट की बात करें तो इस बार निर्मला सीतारमण जी ने कोई ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम की बात नहीं करी। उन्होंने सिर्फ टैक्स स्लैब की बात की है। टैक्स स्लैब का मतलब कि उन्होंने ये बोला कि पहले 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं था, उसके बाद 3 लाख तक नहीं था, फिर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, फिर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। तो इसलिए पहला इंडिकेशन तो उन्होंने ये दिया कि शायद जो नया टैक्स बिल अगले हफ्ते फाइनेंस मिनिस्ट्री लाने जा रही है उसमें शायद ओल्ड रिजीम खत्म ही कर दिया। अच्छा, ओल्ड टैक्स रिजीम जो सिस्टम पूरा खत्म ही हो जाएगा, उसको खत्म ही कर दिया जाएगा। ओके, ये उनका एक इंडिकेशन था। दूसरा, ये बजट हमारा मिडिल क्लास बजट है, इसको पूरी तरह से हम कह सकते हैं। एज फार एज डायरेक्ट टैक्सेस आर कंसर्न, आप ये मान के चलें कि इसमें 10 on 10 मार्क्स अच्छा सरकार को। क्योंकि हम जब से भी, मैं काफी टाइम से बजट की कवरेज करता हूँ और उस बजट की कवरेज में कभी भी मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ भर भर के मिडिल क्लास को मिला है। किसे कितना फायदा मिलेगा वो भी समझ लीजिए। पुराने रिजीम की कोई बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ न्यू रिजीम की बात करूंगा। तो न्यू रिजीम में जो पहले था वो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था। और 3 से 7 लाख रुपए का दूसरा स्लैब था जिसपे 5% टैक्स था। ठीक है। 7 लाख से 10 लाख रुपए का स्लैब था जिसके अंदर 10% टैक्स था। फिर 10 से 12 लाख का था जिसके अंदर 15% था। फिर 12 से 15 लाख था जिसके ऊपर की 20% का स्लैब था। 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट था। अब आप समझिए कितना बड़ा चेंज आया है कि जो पहला स्लैब 0 से 3 लाख था उस स्लैब को बढ़ा के 0 से 4 लाख कर दिया गया। यानी पहले स्लैब में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी सीधे सीधे। ओके। दूसरे स्लैब में 4 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक की अगर आपकी आमदनी है तो 5% टैक्स, जो कि पहले 7 लाख होता था, यहाँ भी 1 लाख उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है। उसके बाद 8 लाख से 12 लाख पे 10% का टैक्स रेट, जो कि पहले 7 से 10 लाख पे 10% का टैक्स था, यानी 2 लाख रुपए यहाँ भी बढ़ा दिए गए। उसके बाद 12 से 16 लाख रुपए 15% टैक्स। उस 15% टैक्स पहले 12 लाख रुपए तक था। उसके बाद 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। ओके। यानी कि ये करीब 7 स्लैब टैक्स स्लैब लेके आए कि आपको डिफरेंट अगर आपकी इनकम है तो डिफरेंट आपके स्लैब्स होंगे। अब समझने वाली बात ये है कि क्या 12 लाख पे टैक्स की छूट है, 12 लाख से ऊपर टैक्स लगेगा, या ये क्या गणित रहेगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एग्जैक्टली। मान के चलें अगर आप नौकरी पेशा हैं
तो 12 लाख रुपए प्लस 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि पिछली बारी बढ़ा दी गई थी, बिल्कुल, वो दोनों मिला के आपकी इनकम बनती है 12,75,000 रुपए। तो आपके ऊपर एक भी टैक्स नहीं, 1 रुपया भी टैक्स नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 12,75,000 रुपए तक जितना टैक्स बनता है उतने की रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर आपकी इनकम, अगर आप सैलरीड हैं, आपकी इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला के 12,75,001 रुपए अगर हो गई, हाँ, तो जो 12 लाख रुपए छूट की बात है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, 1 रुपया भी बढ़ गया, अगर 1 रुपया भी अगर बढ़ गया तो आपको पूरे 4 लाख रुपए से जो स्लैब चलता आ रहा है उस स्लैब पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आइए जानते हैं क्या जो वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उन्हें ये छूट मिलेगी? जवाब है नहीं। जो वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उन्हें ये छूट नहीं मिलेगी। ये छूट वित्त वर्ष 2025-2026 से लागू होगी, यानी 1 अप्रैल 2025 से। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स छूट का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि न्यू इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा, वो भी 1 सप्ताह में। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। ऐसे में ओल्ड टैक्स रिजीम को भी समझ लेना जरूरी है। आपको बता दूं 2.5 लाख रुपए तक पर कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए पर 5%, 5 लाख से 10 लाख रुपए पर 20%, 10 लाख रुपए से अधिक पर 30% टैक्स लगता है। ये ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आता है। अब सवाल यह भी उठता है कि सरकार ने मिडिल क्लास को ही राहत क्यों दी है? सुनिए एक्सपर्ट ने क्या बताया। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल बजट बहुत पॉजिटिव रहा, बिकॉज आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इंडिया की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो मिडिल क्लास है। और मिडिल क्लास की प्रॉब्लम सबसे पहले ये थी कि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं बच पा रहा था उसकी जेब में, जिसके और ऊपर से महंगाई की मार भी एक बहुत पड़ रही थी। तो उसके कारण फाइनल रिजल्ट ये निकल के आ रहा था कि ना तो वो सेव कर पा रहा था, ना वो कमा पा रहा था ढंग से, टैक्सेस बहुत पे कर रहा था, जिसके कारण वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड था, काफ़ी परेशान था, असमंजस में था कि वो क्या करे जिससे वो पैसा सेव कर सके, अपनी एक दिनचर्या को बेहतर कर पाए, अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर पाए और अपने गोल प्लान्स को बेटर कर पाए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी महीनों से चर्चा में चल रही थी कि किस तरीके से बजट 2025 का सीतारमन हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो किस तरीके से प्रस्तुत करें उसको, सो दैट हमारी जो इकोनॉमी है जो आज 5.4% की जीडीपी दिखा रही है वो इम्प्रूव हो सके, क्योंकि इतनी नीचे का जो स्तर है जीडीपी का ये आज तक कभी नहीं रहा। उसको तोड़ने के लिए आज सीतारमन जी ने सबसे पहले मिडिल क्लास को राहत दिया। ये अलग बात है कि पूरा बजट लोग सिर्फ इसलिए सुनना चाह रहे थे कि लास्ट में क्या होगा इनकम टैक्स को लेकर, जो उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट में बोला। जो उन्होंने इनकम टैक्स का जो एग्जेम्पशन की बात करी है, जो बेसिकली 7 लाख से इंक्रीज करके 12 लाख किया है, वो एक बहुत बड़ा एक स्टेप है जो सरकार ने लिया एक मिडिल क्लास को एक राहत देने के लिए। बिकॉज 12 लाख तक जो आपको, इनफैक्ट मुझे 12 भी नहीं बोलना चाहिए, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी अगर मैं ऐड कर लूँ तो 12.75 लाख तक जो एक टैक्स एग्जेम्पशंस हैं वो एक बहुत बड़ा एग्जेम्पशन है, जो कि एक मिडिल क्लास इस बेनिफिट को अगर अवेल करेगा और इस पैसे को वो सेव करेगा, उसको फिर इन्वेस्ट करेगा, उससे वो अपनी एक गोल बेस्ड प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से, सुचारू तरीके से कर पाएगा। जितनी भी वॉलेटिलिटीज़ हैं, जैसे कहीं उसको जॉब को लेकर क्राइसिस होता है, कभी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है जिसके कारण डिमांड सप्लाई को प्रॉब्लम होती है, तो उसके कारण वो काफ़ी परेशान रहता है मिडिल क्लास। तो अगर लेकिन उसके पास अगर थोड़ा भी सरप्लस बैठेगा तो उसको अगर वो प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करेगा तो उससे उसका एक अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाएगा, जो उसके फ्यूचर के लिए बहुत उसको बेनिफिशियल रहेगा। इस शो में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।